आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत। अब कहने और सुनने को बाकी क्या रह गया है। रुस्त्रोनियो ऐसे व्लादिमीर पुतिन, मुझे रशिया नहीं आती, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, लेकिन अगर रशियन सीख ले तो बढ़िया ही है। क्यों? वैसे सारी भाषाएं सीखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं भी कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम, ये 4 भाषाओं का मैंने अगले 4 साल में मुझे भाषाएं सीखनी है। अभी मैं थोड़ा तेलुगु पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो वो रशिया गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुपर इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए भारत और रशिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी के संबंध हैं तो वो भारत और रशिया के हैं। दोनों के बीच में ये संबंध और गहरे होते जा रहे हैं। हमने देखा कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो ये जो युद्ध था दोनों का, उसमें भारत ने एक न्यूट्रल पोजीशन जो है वो अख्तियार की। लेकिन आप न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं रहोगे, आप अपर हैंड पे रहोगे, क्योंकि हमने एक आंसर राइटिंग का कोर्स लगाया है सिर्फ 600 रुपए का। आमतौर पे 1 लाख का मिलता है। मुझे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने बोला सिद्धांत क्या कर रहे हो, मार्केट खराब कर दोगे, ऐसा मत करो, महंगा कोर्स बेचो ये। क्योंकि जो क्वालिटी हम देते हैं, कोई भी टीचर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे पे स्पेशल मेहनत करेगा, लेकिन हम करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप दिया है, तुरंत आंसर लिखिए, तुरंत हम चेकिंग होंगे और ये भी बताएंगे कि आपने गलतियां कहाँ की हैं, कहाँ का मिस्टेक्स है, कैसे आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का ये कोर्स हमने निकाला है। 3 दिन तक ये सेल है। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और आपको वेब एक्सेस भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारा लक्ष्य बैच तो चल ही रहा है और जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो अब हम आते हैं, ये देख सकते हैं, ये भी आप वीडियो देखिए। चलिए, ये वीडियो बेसिकली, वैसे तो ये पूरा वीडियो दिखाना चाहिए था, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और चाइना की क्यों बात चल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया जाते हैं 2000 से लेकर 2024 तक, टोटल 20 से ज्यादा बार, 21 बार व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आ चुके हैं, आपको बता दूं। तो उस हिसाब से इट इज सुपर इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 9 बार गए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ये 6ठी विजिट है। व्लादिमीर पुतिन, जब बोरिस येल्सिन जो है एक कार्टून रशिया का लीडर हुआ करता था, तो उसको हटा के व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आया और पुतिन एक जासूस हुआ करते थे और बड़े डेंजरस। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने कभी सत्ता छोड़ी ही नहीं। ही नेवर लेफ्ट द पॉलिटिक्स और बहुत ही कोर रहा। अब क्या हुआ कि देखिए, व्लादिमीर पुतिन और जो भारत और व्लादिमीर पुतिन का जो रिलेशन है ना, वो बहुत ही अलग है। 2010 में, 2010 में स्पेशल और प्रिविलेजेस वर्ड जोड़ा गया। बहुत सारे एग्रीमेंट रशिया ने भारत के साथ साइन किए। कोई भी दिक्कत हो कि हम सबसे पहले भारत को ही सपोर्ट करेंगे। हमारा डिफेंस प्रोजेक्ट की बात करें तो 60%, पहले तो 80% से ज्यादा था, अब तो 60% अब रशिया पे निर्भर है अभी भी। हम अगर ट्रेड की बात करें, $65 बिलियन का ट्रेड हम कर चुके हैं। $60 बिलियन हमने रशिया से मंगाया है और $4 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया है, हमने दिया है रशिया को। आपको पता है ट्रेड डेफिसिट है, बट पेट्रोलियम से लेकर केमिकल, क्रूड ऑयल, मेटल, वेजिटेबल ऑयल, फर्टिलाइजर्स, ये सब हम रशिया से लेते हैं। तो रशिया हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर के साथ साथ ट्रेड पार्टनर, चाहे वो S-400 है, ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा। हमारा मिसाइल प्रोजेक्ट रशिया के साथ पूरा हुआ है, ठीक है। जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो रशिया, तो एक डिफेंस पार्टनर के तौर पे भी रशिया हमारे साथ है। रशिया हर एक, कोई भी अगर हमारे साथ दिक्कत आई तो रशिया खड़ा रहा है, नो डाउट। अब दोस्तों क्या हुआ कि देखिए, व्लादिमीर पुतिन 2019 के मतलब नरेंद्र मोदी जो है 2019 के बाद अब मिले हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं गए नरेंद्र मोदी। यहां व्लादिमीर पुतिन 5 साल बाद दोनों मिल रहे हैं। हालांकि साइड में मिलते रहे, जो समिट से उसके साइड में मिलते रहे, लेकिन प्रॉपर पीएम मोदी जो है वो अब रशिया गए हैं। वेस्ट को लग गई है मिर्ची, अमेरिका ने इसको कंसर्निंग तरीके से देखा है। ये बात बिल्कुल सही है कि रशिया, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि रशिया, भाई देखो, अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध भयंकर होता जा रहा, पता नहीं कब रुकेगा। और इधर प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, उधर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे रशिया ने बम फोड़ दिया, जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है। और भारत का एक स्टैंड रहा है कि ये डिप्लोमेटिक तरीके से
बातचीत से ही आप इस मामले को हल करेंगे। लड़ाई लड़ाई माफ करो, लड़ाई कोई हल नहीं है। यह भारत का न्यूट्रल स्टैंड रहा है, ठीक है ना। ना ही हमने यूक्रेन को सपोर्ट किया है, ना ही हमने रशिया को सपोर्ट किया है। लेकिन हां, यह बात बिल्कुल सही है कि हमने डिस्काउंटेड रेट पे तेल खरीदा रशिया से। हम अपना फायदा देखेंगे। हर किसी को अपनी जनता को खुश करना है, याद रखिएगा। मैं वैसे तो रशिया और यूक्रेन की बात करें तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर यूक्रेन की तरफ है, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि जो यूक्रेन है, कश्मीर के मुद्दे पे रशिया साथ खड़ा हुआ था, बट यूक्रेन खिलाफ था, यह भी बात है। और इसीलिए हम कैसे उस देश के खिलाफ जा सकते हैं। अब इजराइल और फिलिस्तीन की बात होती है। इजराइल हमारा एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है, हर एक चीज में इजराइल सपोर्ट करता है, और इजराइल एक पावरफुल नेशन है। रशिया और इजराइल दोनों ही एक न्यूक्लियर नेशन है, राइट। तो वेस्ट आज है कल नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका पे यू कैन नॉट ट्रस्ट, यू कांट ट्रस्ट, लेकिन रशिया पे खैर इंटरनेशनल रिलेशन पे कैन नॉट ट्रस्ट। लेकिन अगर रशिया की बात करें तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा रिलायबल है। और व्लादिमीर पुतिन के साथ ही हमको बिजनेस करना है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ही जो है वो अभी राष्ट्रपति हैं और रहेंगे जब तक, मुझे तो लगता है जब तक जीवित है। एलेक्सी नवाल्नी को निपटा दिया, बताइए, खत्म कर दिया। ये हालात है तो कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। और अब भारत को या पूरी दुनिया को ये मान लेना चाहिए कि पुतिन विल रिमेन प्रेसिडेंट फॉर रशिया, तो हम उन्हीं के साथ डील कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि अमेरिका की तरफ भारत जा रहा है और रशिया ये देख रहा है, तो रशिया चाइना की तरफ गया। भारत के लिए बड़ी चिंता। मैंने क्या बताया, इंटरनेशनल रिलेशंस में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त, परमानेंट एनिमी नहीं रहता, इंटरेस्ट रहते हैं। आज तुमसे मतलब है, हम आ जाएंगे। नॉर्थ कोरिया गए व्लादिमीर पुतिन, मतलब ये बहुत ही एक ऐसा कदम था। रशिया बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है, समझ रहे हो। और रशिया वेस्ट के दुश्मनों को अपना दोस्त बना रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह कि भारत और चाइना की बन रही नहीं है, बिल्कुल बन रही है। अब ये वाला जो आप तस्वीर देख रहे हो, सबसे बड़ी बात, भारत का जो स्वागत हुआ है ना, वो कमाल हुआ है। यहां पे जो इनके फर्स्ट डेप्यूटी पीएम हैं रशिया के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है, समझ रहे हो। जब शी जिनपिंग गए थे तो जो सेकंड थे, सेकंड इन कमांड, वो गए थे। लेकिन यहां पे मांतुरोव ने, जो फर्स्ट डेप्यूटी है, व्लादिमीर पुतिन के पास सबसे बड़ा स्थान दूसरा इनका है। तो एक तरीके से चाइना के ऊपर हम हैं, ये रशिया ने बता दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी चर्चा पूरी दुनिया में भी हो रही है कि भाई ये तो कमाल ही हो गया, और चाइना को एक स्ट्रांग मैसेज किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन चाइना को कन्विंस, भारत को, मतलब क्या नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन को कन्विंस कर पाएंगे चाइना के खिलाफ? खैर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। एक बड़ी डील सामने आई है, और नरेंद्र मोदी का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भारत रशिया में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। ये मैंने लेक्चर लिया था, आपको याद होगा, 2-3 महीने पहले, जब मैंने आपको ये बताया था कि भारत की तरफ से बहुत सारे लोगों को ये बोला गया कि तुमको रशिया में जॉब मिलेगी, तुमको लाखों रुपए मिलेंगे। लेकिन जब वो रशिया में गए, उनको वॉर में ढकेल दिया गया, उनको युद्ध में ढकेल दिया गया, जिसमें इंडियंस की मौत हुई, और अभी भी बहुत सारे ट्रैप्ड हैं। आज रशिया ने अनाउंस किया है कि हम सबको छोड़ देंगे, जितने भी इंडियंस हैं हम उनको छोड़ देंगे। और यही सबसे बड़ी जीत है नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी का मेन एजेंडा यही था कि भाई कम से कम जो भारतीय फंसे उनको लेके आए। उसके बाद फिर डिफेंस और एनर्जी, ये एक इंपॉर्टेंट रोल, और चाइना तीसरा इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फैक्टर, ठीक है, क्योंकि रशिया चाइना के साथ करीब जाता जा रहा है। डेफिनेटली ये बात आएगी, पीएम मोदी जो है इस बात को बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि इस समय भारत जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है चाइना, रशिया के साथ। हमारा भयानक ट्रेड डेफिसिट है, बट कोई बात नहीं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो मंगा रहा है। तो जो वेलकम हुआ, ग्रैंड वेलकम हुआ, प्राइवेट डिनर होस्ट किया है व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के लिए, खुद वेलकम करने आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस समय बड़े लीडर हैं पूरी दुनिया में। अप्रूवल रेटिंग्स की अगर बात करते हो, या अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करते हो, तो इस समय नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे खुद जो है वो जो व्लादिमीर पुतिन है, स्पेशल उनको ग्रीट किया। और आपने देखा कि किस तरीके से दोनों मिले। ये काफ़ी कुछ कहता है एक दूसरे के बारे में कि क्या संबंध है। हालांकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी यही कह रहे थे कि एक बार हमसे भी मिल लो सर। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी पीएम मोदी से, पीएम मोदी ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात की, ठीक है, और उन्होंने बोला कि हमसे भी आप देख लीजिए एक बार,
और ये भी बोला है, मतलब कई बार डिस्कशन होते रहे कि इस वॉर को रोकना चाहिए, भारत को कुछ करना चाहिए। इनफैक्ट ये भी खबर आ रही थी कि वेस्ट ने बोला है कि भारत से कि आप रशिया को रोके, बट रशिया किसी के कहने से नहीं रुकेगा। ओके, तो ये चीज़ है। तो जो डेनिस मांतुरोव हैं, इन्होंने वेलकम किया, और ये सीनियर डेप्यूटी पीएम हैं, सेकंड है, सेकंड, समझ रहे हो, सेकंड व्लादिमीर पुतिन के बाद दूसरी सबसे पावरफुल पोजीशन जो है वो इनकी है। तो ये अपने में ही बहुत कुछ कहता है कि भारत का जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, जो बहुत समय से चला आ रहा है, वो कमाल है। ओके, और इस तरीके से वेलकम किया जो कि हमने वीडियो में दिखाया ही था, है ना। व्लादिमीर पुतिन ने अपने घर बुलाया, पीएम, ये घर है व्लादिमीर पुतिन का, ठीक है ना, और वही बताया कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी हिम। नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधेंगे ही, और बता रहे कि हम जो ऑफिशियल टॉक्स है वो टुमारो करेंगे, कल करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि आज, अब याद होगा कि जब पिछली बार ये लोग मिले थे तो पीएम मोदी को बधाई भी दी थी इन्होंने बर्थडे की, है ना, सबके सामने, वो भी बड़े गजब अंदाज में दी थी व्लादिमीर पुतिन ने। अभी यही बोला है कि जो हमारे ऑफिशियल टॉक्स है वो कल होंगी, आज कंफर्टेबल हो जाइए, ठीक है ना, कोजी हो जाइए, और आज हम वो इश्यूज डिस्कस नहीं करेंगे। वही इश्यूज बार बार डिस्कस करने से क्या ही है, लेकिन हम अनऑफिशियली कर सकते हैं, लेकिन आज बस आप एंजॉय करिए, है ना, कि अरे काम की बात कल करेंगे यार, आज मस्त एंजॉय करो। तो ऐसी तस्वीरें जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी दोनों इंग्लिश में नहीं बोले, मोदी जी भी हिंदी, और व्लादिमीर पुतिन आपने देखा वो भी जो है वो रशियन में बोले, एक ट्रांसलेटर बैठी हुई थी बगल में। तो ये सारी चीज़ें जो है व्लादिमीर पुतिन एक हाउस टूर करा रहे थे कि चलिए वो आपको दिखाते हैं कि अरे मैं तो अरबी वाला साइन करो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यू नो क्या है हमारे पास, आपको एक पूरा हाउस टूर देता हूँ। ऐसे आपको बता दो कि व्लादिमीर पुतिन ऐसे अपने आप को दिखाते हैं कि वो बड़े प्रेमी हैं, वो एनिमल लवर है। उनकी आप तस्वीर देखेंगे शेरों के साथ, उनके घोड़े तो भैया दुनिया में फेमस है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। व्लादिमीर पुतिन ने प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है तगड़ा अपना। भाई देखो, बहुत बड़े लीडर हैं, और रशिया का इतिहास रहा है कि वो नेशनलिस्ट रहे हैं, तगड़े नेशनलिस्ट, ठीक है ना। रशिया के इतिहास में कभी डेमोक्रेसी थी ही नहीं, ना कभी होगी। एक देश का इतिहास जो है ना वो बताता है कि वो आगे कैसे चलेगा, ठीक है। ब्रिटेन जो है वो हमेशा एक डेमोक्रेसी रहेगा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब 1688 में आया तो ये डिसाइड हो गया कि ब्रिटिश और वेस्ट, ब्रिटेन जो और वेस्ट, जहां जहां ब्रिटेन का दबदबा रहा है वो पूरा ग्लोरियस रेवोल्यूशन, क्योंकि पूरे यूरोप में फैल गया, डेमोक्रेसी आ गई। अमेरिका तो डेमोक्रेसी से ही बना है, लेकिन जो चाइना है, रशिया है, यहां पे कभी डेमोक्रेसी नहीं आएगी, क्योंकि इनका इतिहास ही डेमोक्रेसी वाला नहीं रहा। और लोग देखिए, जहां के लोग जो है अगर उनका दिमाग खराब हो गया तो वो डेमोक्रेसी ले आएंगे रातों रात, ठीक है। लेकिन लोगों का दिमाग नहीं खराब है, लोग खुश हैं। रशिया डेवलप्ड है, चाइना डेवलप्ड, मतलब तगड़ा डेवलपमेंट है चाइना और रशिया में, तो लोग खुश तो सब खुश। तो इसीलिए लोग वैसे भी अपने लीडर को भगवान मानते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने सबको यही सपना दिखाया कि तुम्हारा भगवान मैं ही हूं, प्रोपेगेंडा फैला के रखा हुआ है। अब कभी रशियन रेवोल्यूशन, जैसे पहला रशियन रेवोल्यूशन और सेकंड रशियन रेवोल्यूशन हो गया तो हो गया, लेकिन मुझे लगता नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को चाहिए रोटी कपड़ा मकान, और लोगों को चाहिए कि उनका देश सबसे आगे बढ़े, उनकी इज्जत हो, ये चीज़ है। तो रशिया और भारत की अगर बात करें तो सबको पता है कि कोल्ड वॉर में भले ही भारत अमेरिका के साथ नहीं था, रशिया के ज़्यादा करीब था। बहुत सारी पार्टनरशिप की थी यहाँ पे रशिया से, सोवियत से। 1971 में जो हमने डिफेंस पार्टनरशिप की थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी जो हमने साइन की थी, उसकी वजह से अमेरिका रुक गया था, और अमेरिका तो पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अब आइडियोलॉजीज देखिए, जो कम्युनिज्म है वो सोशलिज्म का एक पार्ट है, ठीक है। हालांकि वो आप ऐसे कह सकते हो कि सोशलिज्म का एक सौतेला भाई, क्योंकि सोशलिज्म कहता है कि इक्वली सबको बांटो, कम्युनिज्म भी सेम चीज कहता है, लेकिन कम्युनिज्म हिंसा की बात करता है, कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन की बात करता है, सोशलिज्म ये बात नहीं करता। तो एक तरीके से अगर आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी काफी हद तक सेम है। अभी जो है अगर आप देखो तो चीजें बदल गई हैं, अब कोल्ड वॉर वाला एरा नहीं रहा, लेकिन नीड्स वही है। अगर आप देखो, हर देश चाहता यही है कि हमको ताकतवर देश जो है वो सपोर्ट करे या फिर हमारा दोस्त रहे, ठीक है ना, है ना। जब लड़ाई होती है तो आप भी चाहते हो कि भाई हमारी जो दोस्ती है वो तगड़े लोगों से हो, ताकि मुसीबत पे ये लोग हमारे काम आ सके। हर कोई यही चाहता है, ठीक है, ये बेसिक नीड होती है भाई। तो भारत में जो जैसे बहुत सारी वेस्टर्न एंट्रिटीज़ है उसको भारत ने रिफ्यूज़ किया, साथ ही साथ रशिया के इन्वेजन को भी कंडेम किया। भारत ने बहुत ही न्यूट्रल पोजीशन बना के रखी है। अमेरिका भी गए इस दौरान, भारत अमेरिका भी गया, और समझिए कि सब इतना कुछ होने के बावजूद भारत ने सारे देशों के दौरे किए। यही तो देखिए, आपको लगता होगा कि न्यूट्रल रहना बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके खामियाजे होते हैं, याद रखिएगा।
न्यूट्रल रहना अच्छा है बुरा है, अच्छा तो है ही है, बट जब कोई युद्ध होता है ना तब आपको भारी पड़ जाता है। इंडो चाइना वॉर जब 1962 में हो, भारत न्यूट्रल था, तो इसीलिए किसी ने कहा कि अरे तुम तो न्यूट्रल हो, बड़े न्यूट्रल। तो आप ये समझिए कि न्यूट्रल रहना अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। तो वही है। अब अगर हम इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो वही बताते हैं कि इकोनॉमिक टाइज भी भाई $65 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं। $30 बिलियन के करीब जो है रशिया इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको रशिया का हाथ दिखेगा ही दिखेगा। भारत का भयानक इंबैलेंस है, आपको बता दूं, मैसिव ट्रेड इंबैलेंस है। $60 बिलियन का मंगा रहे रशिया से, $4 बिलियन का खाली बेच रहे हैं, तो ये तो बुरी तरीके से भयानक ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ हमारा, चाइना के साथ भी है, अमेरिका के साथ हम ट्रेड सरप्लस में है ना। तो फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा यही बताते हैं कि यही जो 30 से 40 भारतीय हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय और उसमें मौत हुई है भारतीयों की, है ना, कि बोला गया कि हम तुमको लाखों रुपए देंगे और उसके बाद वहां पे फंसा दिया गया। तो मेन हमारा जो मुद्दा है वो वही रहेगा। लेकिन चाइना, भारत और रशिया का साथ माने चाइना को क्लियर मैसेज भेजता है, समझ रहे हो। ये बताता है कि भाई देखो कुछ भी है लेकिन रशिया भारत का साथ नहीं छोड़ेगा, और भारत को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। ओके, तो ये चीज है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी हमारे आंसर राइटिंग सेशन को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।